नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 28 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसको प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है सुमन गवानी, संतोष कुमार उपाध्याय, SK श्रीवास्तव, सरनजीत सिंह। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुमन गवानी। सुमन गवानी को नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है। वह एक भारतीय सेना अधिकारी और महिला शांति रक्षक हैं जिन्होंने दक्षिण सूडान UNMISS में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया है। UNMISS में शांत प्रयासों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर में पहुंचाने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, पंजाब, झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। पढ़ते हैं इसके बारे में। डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग बिहार ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर में पहुंचाने के लिए सहयोग किया है। बिहार पोस्टल सर्कल ने मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम की रसद के लिए बागवानी विभाग के साथ एक समझौता किया है। लोग ऑनलाइन वेबसाइट www.horticulture.bihar.government.in पर आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवाओं के दूत ने सुडोल उपहार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है। यह किस राज्य की पहल है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। पढ़ते इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के युवाओं के दूत ने मणिपुर के सुडोल उपहार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है। सुडोल इम्फाल स्थित एक गैर सरकारी संगठन या आल की एक क्राउड फंडिंग पहल है जिसने भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई थी। पहल LGBTQI+ समुदाय आज के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटाणुनाशकों की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन है ईरान, तुर्क, सऊदी अरब, इराक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईरान। HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के लिए ईरान को 25 टन कीटाणुनाशक की आपूर्ति करेगा। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैंकोजेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन निर्यात किया जाएगा। HIL ने स्थानीय नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मालाथियन तकनीक की आपूर्ति के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, वहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार के उपचार रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है यूनिसेफ ने, केयर, गेन, WHO ने। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, WHO ने संभावित उपचार कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से
निलंबित कर दिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। WHO ने कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद आया, जिसमें कहा गया कि यह दवा कोविड-19 रोगियों में मौत का खतरा बढ़ा सकती है। लैंसेट अध्ययन में पाया गया कि दवा संभावित रूप से गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, विशेष रूप से हृदय अतालता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। मई 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के नीचे निर्मित कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है 360, 400, 440, 490। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 440। सुरंग चंबा के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में चंबा के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। सुरंग से 4 धाम राजमार्ग ऋषिकेश से धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। यह भीड़ से भी बचेंगे और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के रास्ते भी खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन है PNB, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ICICI बैंक। पढ़ते इसके बारे में। मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने अपने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए ICICI बैंक के साथ हाथ मिलाया है। समझौते के हिस्से के रूप में ICICI बैंक फ्लैक्सी EMI योजना की पेशकश कर रहा है, जो ग्राहकों को शुरू में कम EMI भुगतान करने में सक्षम बनाता है। EMI राशि पहले 3 महीनों के लिए 1 लाख रुपये के ऋण पर 899 रुपये शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक सरकार द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के तहत MSMEs को 12,000 करोड़ रुपए तक ऋण देगा? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकार द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत MSMEs को 12,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। पढ़ते इसके बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME को समर्थन देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की 100% क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की थी, जो कोरोना वायरस संकट से प्रभावित हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय अलकापुरी वडोदरा में है। वडोदरा के अलकापुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप अब ओपन सोर्स है? ऑप्शन है उमंग, माई गवर्नमेंट, आरोग्य सेतु, ऑनलाइन RTI। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप अब ओपन सोर्स बन गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। आरोग्य सेतु भारत का कोविड-19 संपर्क अनुरेखण, सिंड्रोमिक मैपिंग और आत्म मूल्यांकन मोबाइल ऐप
ओपन सोर्स है। यह एक अनोखी बात है क्योंकि इस पैमाने पर दुनिया में कहीं भी कोई अन्य सरकारी उत्पाद ओपन सोर्स नहीं है। ऐप के कोड को ओपन सोर्स करना मतलब सरकार इसे पब्लिक कोड रिपॉजिटरी पर प्रकाशित करेगी। एक क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने देश में कोविड-19 से लड़ने पर अपने खर्च को वित्त पोषित करने के लिए IMF से $700 मिलियन का ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मालदीव्स। मालदीव की संसद ने देश में कोविड-19 से लड़ने पर अपने खर्च को वित्त पोषित करने के लिए IMF से $700 मिलियन का ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पढ़ते इसके बारे में। म्यांमार ने अपनी तीव्र क्रेडिट सुविधा RCF और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI के तहत IMF से ऋण मांगा है, जो निम्न आय वाले देशों के लिए रियायती दरों पर त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करता है। म्यांमार की राजधानी नैपिटाओ है। वहाँ की मुद्रा बर्मी कवट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किसने 2020 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 को योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है SBI जीवन बीमा कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय जीवन बीमा निगम। पढ़ते इसके बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 25 मई 2020 को प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना संशोधित 2020 योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना 26 मई 2020 से 3 वित्तीय वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2023 तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई थी। योजना को भारत के LIC से www.lic.india.in पर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य ने अद्वितीय सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। पढ़ते इसके बारे में। तमिलनाडु सरकार ने अनूठे सौर बाढ़ खेत संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है। यह केंद्रीय सुधार योजना का एक हिस्सा है। केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली के बाड़ बनाने की लागत का 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना है, किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। वहाँ का राजकीय पक्षी है आम पन्ना कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में अतिरिक्त निदेशक के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन है अनंत अंबानी, जय अनमोल अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनंत अंबानी। और इसके बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी अतिरिक्त निदेशक के रूप में जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। उन्हें 16 मार्च 2020 को जियो प्लेटफॉर्म के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के तहत RIL की इकाई जियो प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर अपने दूरसंचार व्यवसाय शामिल हैं, जो 388 मिलियन से अधिक ग्राहकों के साथ देश में सबसे बड़ा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।